सिफारती महाज पर भारत को एक और धचका। सदर ट्रंप ने खालिस्तान तहरीक के मरकजी रहनुमा को खत लिख दिया। गुरपतवंत सिंह को खत में सदर ट्रंप ने लिखा, अपने शहरियों, अपनी कौम और अपने इकदार को सबसे पहले रखता हूँ। जब अमेरिका महफूज होगा तो दुनिया भी महफूज होगी। अपने शहरियों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। बतौर सदर इन इकदार के लिए लड़ूंगा जो हमें अमरीकी बनाती हैं। खालिस्तान रेफरेंडम से चंद हफ्ते कबल अमरीकी सदर का पन्नू को खत अहमियत इख्तियार कर गया। सेक्रेटरी फॉर जस्टिस 17 अगस्त को वाशिंगटन डीसी में खालिस्तान रेफरेंडम करवा रही है। गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं, ट्रंप इंतजामिया ने एसएफजे के साथ रस्मी ताल्लुकात का आज़म जाहिर कर दिया। हमारा पानी रोका गया या रुख मोड़ा गया तो उसे ऐलाने जंग तस्वुर किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंतास मुआहदे को कोई भी एकतरफा तौर पर खत्म नहीं कर सकता। भारत की जानिब से मुतज़ाद बयानात के पेश नज़र पाकिस्तान अलर्ट है। भारत से मुज़ाकरात होंगे तो जामे होंगे। भारत के साथ दुनिया में कहीं भी बातचीत के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर का मसला हल किए बगैर खित्ते में अमन नहीं हो सकता। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारा सरे फहरिस्त एजेंडा है। माजी में बॉर्डर खोलकर अस्करियत पसंदों को आज़ाद करना हमारी गलती थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज अमन के लिए कोशा है। अफगानिस्तान से कहा है कि अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा काबुल में जल्द मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की। टैरिफ समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब तिजारती मुज़ाकरात के लिए अमरीका रवाना। दौरे में पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग पर हतमी बातचीत होगी। तिजारती मुआहदे से दोनों मुल्कों की मईशतों को फायदा होगा। पाकिस्तान दो तरफा तिजारत को रिवायती और गैर रिवायती शोबों तक बढ़ाना चाहता है। वज़ीर ख़जाना का दौरा तिजारती ताल्लुकात मजबूत बनाने की कड़ी है। आज का गजा इंसानी हुकूक के कवानीन का कब्रिस्तान है। गजा में मुस्तकिल जंग बंदी और खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। गजा में इंसानियत के खिलाफ जराइम का सिलसिला बंद किया जाए और गजा में जंगी जराइम पर करार वाकई सजा यकीनी बनाई जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, 75 साल से ज़ायद अरसे से फ़लस्तीन का मसला हल होना सिर्फ सियासी नाकामी नहीं बल्कि और भी वजूहात हैं। पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से सऊदी अरब और फ्रांस को खिराज तहसीन पेश करता है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हक़ खुदइरादियत की हिमायत जारी रखेगा। फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। वक्त आ गया है कि फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। फ़लस्तीन के दो रियासती हल के लिए अक़वाम आलम की बैठक। सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में अक़वाम मुत्तहिदा की अहम कॉन्फ्रेंस। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, कॉन्फ्रेंस मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल की आलमी कोशिशों का नतीजा है। कॉन्फ्रेंस से आलमी करारदादों पर अमल दरामद की राह हमवार होगी। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, गजा में तबाही नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी, अब इसे रोक देना चाहिए। दो रियासती हल ही आलमी कवानीन के मुताबिक पायदार फ्रेमवर्क है। दो रियासती हल से तनाज़ा खत्म हो सकता है। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आलमी फोर्सेस को फ़लस्तीनी रियासत में सिक्योरिटी के लिए तैनात किया जाए तो हम तैयार हैं। सीज़ फायर का नफाज पूरे फ़लस्तीन में होना चाहिए। हमारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें। We also discussed, obviously, Gaza. We want to get the children fed. We could go $60 million all going into food.
It's a terrible situation. We have some good news because they just announced, I see. गजा में इस वक्त सूरत हाल बहुत खराब है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एतराफ, कहा चाहते हैं बच्चों को गजा मिले। गजाई अशिया के लिए अमेरिका ने $6 करोड़ दिए हैं। जरूरियात का ख्याल रखना पड़ेगा। गजा में जंग बंदी के लिए इसराइल पर भी जिम्मेदारी है। इसराइल के शहरी यरगबालियों की रिहाई के लिए फिक्रमंद है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, इस वक्त गजा में फौरी जंग बंदी की जरूरत है। अमेरिकी सदर गजा में सीज फायर के लिए कोशिशें कर रहे हैं। गजा में इमदादी ट्रकों को दाखिल होने की इजाजत दी जाए। Leaders of Pakistan and India, I know them very well. And they're in the midst of a trade deal, and yet they're talking about nuclear weapons. I say, this is crazy. So I said, I'm not doing a trade deal with you guys. And they want the trade deal, they need it. I'm not doing a trade deal with you if you're going to have war. पाक भारत जंग ना रुकवाता तो अभी तक जारी रहती। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाक भारत जंग बंदी पर 29वां बयान। बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा, 2 एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग के नताइज खतरनाक होते हैं। दोनों मुल्कों की क़यादत को अच्छी तरह जानता हूं। मैंने अब तक 6 जंगें रुकवाई। प्यूटिन को भी यूक्रेन से डील करने का वक्त दे चुका हूं। भारत के कितने तैयारे गिरे? ऑपोजिशन का ये सवाल कौमी जज्बात की नुमाइंदगी नहीं करता। भारतीय वज़ीर दिफा का कांग्रेस के सवाल पर चिढ़ गए। भारतीय पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस। राजनाथ ने दावा किया, पाकिस्तान ने ऑपरेशन रोकने के लिए मिन्नत समाजत की। राहुल गांधी ने फौरन लुकमा दिया, तो फिर आपने क्यों रोका महाराज? आसाम से ऑपोजिशन रुकन गुरु गोगोई बोले, वज़ीर दिफा ने सब बताया, ये नहीं बताया कि दहशतगर्द पहलगाम तक कैसे आए, लोगों को कत्ल करके कहां चले गए, 3 महीने हो गए, पकड़े क्यों नहीं गए? इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी, ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भच्चर और अहमद चट्टा की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करके नशिस्तें खाली करार दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसलों के बाद तीनों को नाअहल करार दिया। 9 मई केस में एटीसी ने तीनों अरकान को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जमहूरियत खतरे में है, ये नाइंसाफी बंद होनी चाहिए। हम पहले ही कहते रहे कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई के खिलाफ जानिबदार है। इलेक्शन कमीशन का कहना है, एजाज चौधरी, अहमद चट्टा और मलिक अहमद भच्चर को एटीसी से सजा हुई। अदालत का फैसला ताहाल बरकरार है। पंजाब असेंबली में फिर हंगामा आई। अरकान में हाथापाई। पीटीआई रुकन खालिद निसार ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ मार दिया। लीगी रुकन हसन रियाज ने भी अपने दिफा में हाथ चलाए। इस दौरान दीगर अरकान असेंबली अपनी सीटों से उठकर आ गए। दोनों को मजीद लड़ाई से पहले रोक लिया। हाथापाई से पहले दोनों ने एक दूसरे पर आवाजें कसी, जिसके बाद खालिद निसार उठकर हुकूमती बेंचेस पर गए और हसन रियाज को थप्पड़ मारा। हंगामा राई के बायस कायम मकाम स्पीकर को 5 मिनट के लिए इजलास मुलतवी करना पड़ा। जहीर इकबाल ने कहा, ये पढ़े लिखे लोगों की जगह है, कोई कबड्डी का मैदान या सब्जी मंडी नहीं। आज का दिन पंजाब की पार्लियामेंट का स्याह दिन है। कायम मकाम स्पीकर ने ऑपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर को 15 सेशंस के लिए मुअत्तल कर दिया। ऑपोजिशन ने एहतजाजन इजलास का बायकॉट कर दिया। ईवान के अंदर की गर्मा गर्मी के बाद ईवान के बाहर भी लड़ाई हो गई। एक दूसरे को गलीज गालियां बकी गईं। बानी पीटीआई सियासी कैदी नहीं, सजा याफ्ता मुजरिम है। उन्हें अदालत से सजा मिल चुकी है। IMF का प्रोग्राम किसी मुल्क की ख्वाहिश नहीं होता। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, पीटीआई की हुकूमत ने मईशत को जख्म लगाए। IMF की मदद हासिल करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। आज पाकिस्तान सिफारती, दिफाई और मुआशी उड़ान भर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ जल्द कराची में ग्रीन लाइन की एक्सटेंशन का इफ्तिताह करेंगे।
इसाक डार साहब शुगर एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनते हैं एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कभी पाकिस्तान की तारीख में फॉरेन मिनिस्टर शुगर एडवाइजरी का चेयरमैन नहीं बना है। तो अनूशा बीबी को इसाक डार की वो कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आई। इसाक डार को शुगर एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन बनाया और उसने फॉरेन एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी, फिर एक्सपोर्ट के करते रहे, प्राइसेस बढ़ते नहीं और इन्होंने रोका नहीं। अनूशा बीबी को और तारिक फजल चौधरी को ये नजर नहीं आया। शहबाज शरीफ का बेटा शुगर मिल का मालिक है। जब वज़ीर आज़म चीनी से मुतालिक फैसले करते हैं तो क्या ये मुफाद का टकराव नहीं? इसाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड में है, क्या ये नजर नहीं आता? मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहबाज शरीफ के होते हुए चीनी बरामद भी हुई और महंगी भी। जिस महीने क्रशिंग शुरू होनी है उसी महीने चीनी क्यों दरामद करते हैं? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं नायब वज़ीर आज़म इसाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड के रुकन नहीं, रिकॉर्ड चेक करके बात करनी चाहिए। मिफ्ता इस्माइल को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। जामशोरों में सहवन इंडस हाईवे पर मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 25 से ज्यादा जख्मी। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल, अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा बस की भैंस से टकराने के बायस पेश आया। बस लाड़काना से कराची जा रही थी। लाहौर में सीसीडी के मुबैना मुकाबले, 2 मुल्जिमान हलाक। तर्जुमान सीसीडी के मुताबिक ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान को छुड़वाने के लिए साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। ज़ेरे हिरासत मुल्जिम अदनान चूंग में साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। ज़ेरे हिरासत मुल्जिम गुलजेब निश्तर के इलाके में साथियों से फायरिंग से मारा गया। गुजरात के इलाके पखोवाल में भी सीसीडी का मुबैना मुकाबला। ज़ेरे हिरासत मुल्जिम अली हसन साथियों की फायरिंग से मारा गया। जिरगे हैं या मौत के सौदागर, मुआशरा है या औरत की कब्र। जुलाई का हर दिन, हर रात, हर खबर, एक नई चीख, एक नया जनाजा, एक नया जुल्म। जुलाई पाकिस्तान में बच्चियों खवातीन के लिए कयामत बन गया। बेगारी, पीर वदाई, नौशहर फिरोज में खवातीन मावराए अदालत कत्ल। इस्लामाबाद में घर के आंगन में बहू जिंदा जला दी गई। कराची में 2 दिन की दुल्हन शौहर की हैवानियत का शिकार हो गई। कसूर में वहशी दरिंदे ने 3 साल की बच्ची को भी ना छोड़ा। कराची सी व्यू में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा मार डाला गया। इज्जत के नाम पर रिश्ते खाकिस्तर हो गए। बेटियां कम हो गईं, कातिलों की तादाद बढ़ गई। असांजी वॾेरे अज़ला आहे, वॾेरे जे घर में ही उतां छोकिरी असांजी केॾी महिल बि अगवा करे गुलाम हैदर जन खणी पंहिंजे घर में मारे ऐं असां वटि लाश पहुचाए। नौशहर फिरोज में ज्यादती का शिकार 13 साल की लड़की का कत्ल। पुलिस 2 गिरफ्तार मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड के लिए आज अदालत पेश करेगी। गुज़िश्ता रोज मोहब्बत डेरो के वडेरे ने जिरगे का एतराफ करते हुए बताया, मकतूला के वरसा मेरे मुलाजिम हैं। मामले के बाद मेरे पास आए और फैसले का इसरार किया। लड़की बतौर अमानत मेरे पास नहीं थी। मौत कैसे हुई मालूम नहीं। मकतूला के वरसा का कहना है 2 हफ्ते कबल करीबी रिश्तेदारों ने इज्तिमाई ज्यादती की थी। मुतासरा लड़की को जिरगा होने तक वडेरे के पास रखा गया था। खातून को ज्यादती करने वाले मुल्जिमान अगवा करके ले गए। कत्ल करके लाश घर के करीब फेंक कर फरार हुए। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत नींद की जायद गोलियां खाने से हुई। रावलपिंडी में जिरगा हुक्म पर कत्ल की गई लड़की के कत्ल की तहकीकात। खबर कुशाई के बाद पोस्टमार्टम फॉरेंसिक के लिए नमूने भी लिए गए। जिरगे के सरबराह इस्मतुल्लाह समेत मजीद 3 मुल्जिमान की बाज़ाब्ता गिरफ्तारी। मकतूला का सुसर, वालिद, चचा, गोरकन, सेक्रेटरी कब्रिस्तान कमेटी और रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार हैं। मुल्जिमान का रिमांड ले लिया गया। हालिया में माँ, बाप और बीवी को कत्ल करने वाला मुल्जिम भी गिरफ्तार। बहुत शुक्रगुजार हैं वज़ीर-ए-आला का और एसएचओ साहब और डीपीओ साहब का, जो इन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे मुल्जिम को सबक सिखाया। कसूर में छोटी बच्ची से नाजेबा हरकत करने वाला मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। वाकया इनायत कॉलोनी में पेश आया। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि गली में खेलती बच्ची से मुल्जिम ने गैर अखलाकी हरकत की।
पुलिस ने बताया मुलजिम नासिर अली ओकाड़ा का रहने वाला और मजदूरी करता है। मुलजिम को गुज़िश्ता रोज अवाम ने पकड़ा। शहरियों ने के तशद्दुद पर मुलजिम ने पिस्तौल निकालने की कोशिश की तो गोली चल गई जो उसके नाजुक अज़्म पर लग गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। चिश्तिया में बच्ची से ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। 8 साल बच्ची तशवीशनाक हालत में तहसील अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर्स ने ज्यादती की तस्दीक कर दी। स्वात में मदरसे के नाम पर टॉर्चर सेल चलाने वाले मरकजी मुलजिमान धर लिए गए। बच्चे को तशद्दुद करके कत्ल करने वाला मरकजी मुलजिम बेटे समेत गिरफ्तार। मौलाना उमर और बेटे कारी एहसान को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ने बताया बाप बेटे पर 14 साल फरहान को तशद्दुद करके कत्ल करने का इल्जाम है। वाक़े में मुलव्वस 10 मुलजिमान को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया था। मॉनसून का नया स्पेल आज बाला इलाकों में एंट्री देगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में आज रात से 31 जुलाई तक तेज बारिश हो सकती है। सिंध में कल और परसों बाज मकामात पर बादल बरसेंगे। बाला इलाकों में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल, नदी नालों में तुगयानी और लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। पंजाब और केपी में शदीद बारिशों के बायस पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। यकुम ता 14 अगस्त मार्का हक तकरीबात भरपूर कौमी जज्बे से मनाई जाएं। गवर्नर सिंध की स्कूल्स डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, एसोसिएशंस, अहदेदारों से मुलाकात में हिदायत। कहा स्कूल कॉलेजों में तमाम तकरीबात मुनज़्ज़म अंदाज में मुनाकिद की जाएं। बच्चों और असातिज़ा की भरपूर शिरकत यकीनी बनाई जाए। तालीमी इदारे अपनी इमारतों को कौमी रंगों से मुज़य्यन करें। नई नस्ल को आज़ादी की जद्दोजहद, कौमी हीरोज की कुर्बानियों से आगाह करना जरूरी है। लाड़काना में हाथ से बनी रंग बिरंगी रलियां देश परदेश में मकबूल। खवातीन बड़ी महारत से रंग बिरंगे कपड़ों को जोड़कर दीदा ज़ेब डिजाइन्स की रलियां बनाती हैं जो दुकानों खरीदारों के दिल मोह लेती हैं और हाथों हाथ बिक जाती हैं। ग्रीन शर्ट्स बंगाल टाइगर्स के बाद मेन इन मरून से मुकाबले को तैयार। पाकिस्तान टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए लॉडर हिल पहुंच गई। खिलाड़ी 2 ग्रुप्स में अमेरिका पहुंचे। खिलाड़ी आज से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। 3 मैच की सीरीज जुमे से शुरू होगी। भारत और इंग्लैंड की टेस्ट मैच के दौरान पाकिस्तानी शर्ट पहने शख्स को ग्राउंड से निकाल दिया गया। पाकिस्तानी क्रिकेट फैन फारूक नजर ने बताया, मुझे मैच देखने जा रहा था, मैच देखने पहुंचा, सिक्योरिटी वालों ने शर्ट ढांपने को कहा और बोले शर्ट तब्दील कर लो या ग्राउंड से चले जाओ। फारूक नजर ने पूरे वाकये की वीडियो भी बनाई। मामले पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और मकामी इंतजामिया को शिकायत कर दी गई। और वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की लगातार चौथी कामयाबी। नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ताशकंद में जारी इवेंट में पोर्टो रिको को 3-0 से पिछाड़ा। ग्रीन शर्ट्स आज आखिरी ग्रुप मैच में अर्जेंटाइन से मुकाबला करें।